हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, संस्थाओं के कामकाज में आज हम सभी न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून की व्यवस्था करता है और कानून तोड़ने वालों को दंड देता है। कहने का अर्थ यह है कि जो न्यायपालिका है वह कानून की व्यवस्था करता है और जो कानून तोड़ता है उनको दंड देता है। लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों को भी करती है। बच्चों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। यानी हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसको उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, यह संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका बहुत ही आवश्यक होती है। बच्चों, देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। यानी भारतीय न्यायपालिका में देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका निर्णय मानना पड़ता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश की सभी अदालतों को मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, जैसे दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के मध्य। यानी जब दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के मध्य कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। बच्चों, देश के नागरिकों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य यदि कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे भी सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। फिर नागरिकों और सरकार के मध्य भी जब कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। बच्चों, फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है। बच्चों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। यानी न्यायपालिका स्वतंत्र है और वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। यानी जो न्यायाधीश होते हैं वह सरकार के निर्देश या किसी भी सत्ताधारी पार्टी की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। इसी कारण सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यानी भारत में भी ऐसी व्यवस्था है, न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। बच्चों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों की सलाह से नियुक्त करता है। यानी जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से नियुक्त करता है। बच्चों, व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं।
इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के पश्चात उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। बच्चों, उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही कठिन है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। बच्चों, भारत के लोकतंत्र में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, यानी भारतीय लोकतंत्र में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का पूर्ण अधिकार है। यदि उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई भी कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के विरुद्ध है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है, तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जो संसद है वह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। बच्चों, भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले चैप्टर में यह देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्याय पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। बच्चों, यदि हम तत्कालीन स्थिति को देखें तो अदालतों में सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न निर्णय और निर्देश दिए गए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। यानी बच्चों, सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। तो बच्चों, जनहित याचिका के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। यानी जब कभी सरकार कोई भी निर्णय करने की शक्ति का दुरुपयोग करती है, तो ऐसे में अदालतें उसमें हस्तक्षेप करके उसे रोकती हैं। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं। इसी वजह से लोगों के मध्य न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये राजनीतिक हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्त रहती हैं। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है और यह किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं है। यानी स्पष्ट है कि हमारी न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। बच्चों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करता है। व्यवहारिक रूप से अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के हस्तक्षेप की संभावना बहुत ही कम है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।
अब बच्चों हम जानेंगे कि न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के पश्चात उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। किसी भी न्यायालय को संसद के दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। फिर न्यायपालिका के अधिकार हम जानेंगे कि न्यायपालिका के अधिकार क्या क्या है। बच्चों, भारत की जो न्यायपालिका है वह विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के विरुद्ध है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार जब उनके समक्ष किसी कानून या कार्यपालिका को चुनौती मिलती है तो वे उनकी संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसको नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो बच्चों, ये था न्यायपालिका।